जय माँ शक्ति। कैसे हो भक्तों? बस यही माता से विनती करते हैं कि जो भी हमारी बात सुन रहे हैं, जो हमको फॉलो कर रहे हैं, माता उन पर कृपा बनाए रखे, सभी का कल्याण हो, दुख दूर हो, उनके सारे कार्य बने, बस यही हम चाहते हैं। आज एक बात करते हैं हम। कुछ लोगों के हमको सवाल आए थे, गुरुजी सिद्धि करने के लिए सही स्थान कौन सा है? क्या हम घर में रहकर भी सिद्धि कर सकते हैं? इसका जवाब दीजिए। उनको तो हमने जवाब दिया, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये जो जवाब है और भी लोग जानें और उनको सही मार्गदर्शन मिले। देखो, सिद्धि जो है कभी भी घर में रहकर नहीं की जा सकती। उसका कारण है कि सिद्धि करने के लिए आदमी का जो है एकांत में रहना, एकाग्रचित रहना, उसका ध्यान ना भटके, ये बहुत आवश्यक है। यदि आप घर में सिद्धि के लिए बैठते हैं तो बहुत से आपको बाधाओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि घर में आप अकेले तो होते नहीं हैं। कभी आपके उसके माँ बाप भी होते हैं, कोई भाई बहन होते हैं, कभी कोई और रिश्तेदार होते हैं, कभी कोई आ जाता है, कोई चला जाता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारी सिद्धि में विघ्न पड़ता है। सिद्धि का मतलब ये होता है कि अपने आप को पूर्ण रूप से एक चीज़ के अंदर समाहित कर लेना। यदि आप किसी 10 महाविद्या की कोई साधना कर रहे हैं, मान के चलो आप बगलामुखी की ही साधना कर रहे हैं, तो उसमें अगर आप सिद्धि के लिए कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पूर्ण रूप से एकाग्रचित होकर उसी पे ही ध्यान देना पड़ता है। इधर उधर की बातों पे आपको मोबाइल नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, आपको बिना मतलब के किसी से बहसबाजी नहीं करनी, गाली गलौज नहीं करनी। तो ये जो कार्य होते हैं ये घर में रहकर नहीं हो सकते। इसलिए आपको किसी ऐसे स्थान पर जाना पड़ता है जहाँ पे आपको कोई डिस्टर्ब ना करे। उसके लिए कोई पहाड़ी स्थान हो सकता है, कोई सिद्धपीठ हो सकता है, क्योंकि सिद्धपीठ में क्या होता है कि वहाँ का जो वाइब्रेशन होती है ना, जो ओरा जो होता है, उस ओरा के अंदर यदि आप बैठते हैं तो आपका ध्यान आसानी से भटकता नहीं है और बहुत सी बातों से उनका ओरा जो है बचा के रखता है। और यदि आप घर से बाहर होंगे तो आपको मोबाइल की इतना आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कोई काम धंधे के बारे में नहीं सोचोगे कि मुझे यहाँ जाना है या उससे माल लाना है, इसको माल देना है, वो दिमाग आपका भटकता रहेगा। यदि दिमाग भटकता रहेगा तो आपको सिद्धि नहीं मिल सकती। दूसरी बात ये, सिद्धि कोई भी करेंगे उसके लिए आपको खुला आसमान होना अति आवश्यक है। यदि आप सोचें कि किसी कमरे में बैठ के सिद्धि कर रहे हैं और उसके ऊपर अगर कोई छत है तो वहाँ सिद्धि करने में आपको परेशानी आएगी। यदि आप उसी मकान के बरामदे में बैठकर, खुले में बैठकर यदि आप कोई जाप करते हैं सिद्धि करने के लिए तो आपको जल्दी सफलता मिलेगी। अगर आप शमशान में भी कोई सिद्धि करने के लिए, कार्य करने के लिए जाते हैं तो शमशान में भी यदि कोई टिन शेड ना पड़ा होगा और खुले में आप बैठोगे तभी आपको सिद्धि में कोई चीज़ में सफलता मिलेगी। यदि आप देखें जी जहाँ मुर्दा जलता है उस पर आप जाके वहाँ पे सिद्धि करने के लिए, कोई साधना करने के लिए आप बैठ जाएं आप और देखें कि उसके ऊपर कोई टीन शेड या कोई छप्पर पड़ा हुआ है, लगा हुआ है छप्पर, तो उस छप्पर के नीचे आपको सिद्धि नहीं मिल सकती। इसलिए सिद्धि करने के लिए आपको नदी किनारा होना चाहिए। नदी किनारे में क्या होता है कि खुला स्थान होता है, अच्छी हवा बह रही होती है, दिमाग नहीं भटकता। या फिर पहाड़ हो, पर्वत हो, कोई वियावान जंगल हो दूर दूर तक, जहाँ कोई आपको परेशान करने ना आ सके और आपको वहाँ पे भय ना लगे, ऐसा स्थान होना चाहिए। और यदि आप वैसे साधनाएं करते हैं कोई और आप मंत्र जाप करते हैं तो उस मंत्र जाप में आपको सफलता मिलती है, घर के अंदर भी सफलता मिलेगी।
जो वो मंत्र कर रहे हो वो मंत्र आपका कार्य करना शुरू करेगा। उसे कहते हैं उपसिद्धि, कि मंत्र की शक्ति आती है आपकी और वो कार्य आपके करते हैं और आप उसमें भी सफल होते हैं। वो कार्य जो है आप उपसिद्धि जो है आप घर में रहकर कर सकते हैं। लेकिन सिद्धि और उपसिद्धि में यही फ़र्क होता है कि सिद्धि में चीज़ प्रत्यक्ष रूप से आपके सम्मुख आती है और आपको वरदान देती है या वचन देती है, उस वचन के अनुसार वो कार्य करती है। उपसिद्धि में ये होता है कि चीज़ सामने नहीं आएगी आपके, लेकिन आपको उस मंत्र जाप करने से, उसका विधि विधान करने से आपके कार्य चीज़ वो कर देती है, आपके कार्य हो जाते हैं। सिद्धि करना आसान काम नहीं है। कई हज़ारों लाखों में लोगों में से गिने चुने लोगों को ही सिद्धि प्राप्त होती है, वो भी गुरु का सही मार्गदर्शन हो, आपको सही जानकारी देने वाला गुरु हो, तभी आपको सफलता मिल सकती है। इसलिए जैसी आपकी इच्छा हो उसी तरीके से वो कार्य करें। बस यही कहेंगे हम। जय माँ शक्ति।